वाह रिद्धिमान, तुमने तो हमारे अपने नाम में हमारा नाम जोड़ लिया है। बहुत बढ़िया। क्या इसमें इतनी तेज हंसी आ गई तुम लोगों को? रिद्धिमान दीपरा 1 2 3 लिखा है उसने। चलो, तो F1 जनरेशन में उसे जितने भी प्लांट्स मिले वो सारे टॉल थे, जिससे उसने ये बोला कि पहले जनरेशन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होगी है वो डोमिनेंट। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या करा जी? सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन नहीं मतलब सॉरी, वो जो आए थे ना इससे करवा दिया। अब उसने F1 जनरेशन के 2 प्लांट लिए और उनका क्रॉस करवाया। अगर मैं F1 जनरेशन के 2 प्लांट ले रहा हूं तो वो दोनों ही टॉल होंगे, क्योंकि सारे ही टॉल मिले थे हमें। लेकिन इनके जो जीनोटाइप्स थे वो कंपैरेटिवली पेरेंट्स से अलग थे। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड से बने थे, ये प्योर ब्रीड के नहीं थे। जब इनका गमीट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर भी 2 गमीट बनेंगे, 2 अलील बनेंगे। और जब ये आपस में क्रॉस करेंगे, बेटा, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा एक बार देखिए। तो जब उसने F1 क्रॉस करवाया, मतलब F1 जनरेशन के 2 प्लांट्स उठाए और फिर जब उनको आपस में क्रॉस करवाया तो उसने देखा कि उसे 3 प्लांट्स तो टॉल मिले और 1 प्लांट कैसा मिला? शॉर्ट मिला। इससे उसने ये बताया कि जो रिसेसिव वाली प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है, वो भी अपीयर हो सकता है 2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये F1 फिनोटाइप है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का नाम है। उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो जीनोटाइप हो गए। उसके बाद जो चीज बनी है दैट इज गमीट, और उसके बाद जो हमें जनरेशन मिली दैट इज F2 जनरेशन। तो ये F2 जनरेशन की जीनोटाइप हो गई, और उसके कारण वो प्लांट्स कैसे हुए थे? टॉल और शॉर्ट, तो वो F2 जनरेशन की फिनोटाइप हो गई। तो अगर तुम्हें F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो पूछे, तुम क्या बोलोगे? और अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछे तो 1:2 रेशियो। अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछे बेटा, यानी वो ये वाला रेशियो पूछना चाह रहा है आपसे, तो इसमें देखो कैपिटल टी एक बार था तो 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार थी तो 2, और स्मॉल टी करते हैं तो दिस इज हमारा फिनोटाइपिक रेशियो एंड दिस इज हमारा जीनोटाइपिक। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें उन्होंने दोनों चीजें बता दी। पहला ये बताया कि किसी भी कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन दोनों में एक डोमिनेंट होता है और वही अपीयर होता है। रिसेसिव बस एक पार्ट करेगा, या आने वाले जनरेशंस में अपीयर हो सकता है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने समझा दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है वो पहले सेग्रीगेट होते हैं, तब जाकर के वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये 2 लॉ उन्होंने इसमें बता दिया था। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ऑनलाइन में इतने कम बालक कैसे दिख रहे हैं बेटा? तीसरा है जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी देख लो एक बार। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने के लिए तुम्हें मियोसिस समझना पड़ेगा। व्हाट इज मियोसिस? है दो डॉटर सेल्स बनते हैं, जरूरी नहीं है ना कि 2 डॉटर सेल बने तो मियोसिस हो रहा है। मियोसिस होता क्या है?
मियोसिस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आगे अगर बायो लेके पढ़ते हो तो खूब सारा पढ़ना पड़ेगा मियोसिस के बारे में। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, पहला है मिटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन होने के दो तरीके हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम हो गए और एनिमल्स हो गए, इनके बॉडी में जो हार्ट अटैक ही देगा ये एक दिन रोज सोचता हूँ बेटा, लेकिन नहीं कर पाता। हाँ देखो, तो मियोसिस एंड मिटोसिस आर टू मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे मियोसिस करते हैं। मिटोसिस कितना होता है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा टाइप हो गए, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे मियोसिस करते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस दे डिवाइड। ठीक है, तो अब मियोसिस को होता क्या है, एक बार वो समझिए। मियोसिस में क्या होता है, ये क्या है हमारा, अरे ये हमारा ज़ायगोट है, जो कि एक पेरेंटल मेल सेल और पेरेंटल फीमेल सेक्स सेल से मिलकर है। तो जब ये डिवाइड होने के स्टेज में आएगा, तो इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस बहुत सारे फेजेस में होता है। ठीक है, मियोसिस जो है वो 6 फेजेस में होता है, अलग अलग फेज में अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम वो पढ़ने लग गए बेटा तो उसका कोई सेंस नहीं है और क्लास का टाइम भी खराब है। तो ये जो हमारा ज़ायगोट था, जब वो मैच्योरेशन स्टेज में आया और रिप्रोड्यूस होने वाला हुआ, तो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया जी, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये क्रोमोसोम्स तुमने देखा होगा कभी कि ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं, और इनका एक टुकड़ा ही क्या कहलाता है, अलील कहलाता है, जो कि मतलब वहां पे लेटर्स की मदद से समझाना चाह रहा था, यहाँ पे तुम ऐसे समझ सकते हो। तो जब ये सेल डिवाइड होने वाला होगा ना, तो मान लो ये तुम्हारे ये पेरेंट है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम है, ये एक मेल पेरेंट है जिसके अंदर क्रोमोसोम है, और एक फीमेल पेरेंट है जिसके अंदर एक क्रोमोसोम है। एक ही प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी के लिए मेल के पास भी क्रोमोसोम है और फीमेल के पास भी क्रोमोसोम है। तो ये जो इसका क्रोमोसोम है ना, ये टूट जाएगा और दो सिंगल सिंगल अलील बना लेगा। सेम फीमेल वाले सेक्स सेल्स के साथ भी होगा, इसके भी जो दो क्रोमोसोम्स के पेयर में थे वो टूट जाएंगे और दो सिंगल सिंगल अलील बना लेंगे। इसका एक क्रोमोसोम इसके क्रोमोसोम के साथ फ्यूज कर जाएगा, और फिर वो जो दो क्रोमोसोम्स थे वो नेक्स्ट हमारे डॉटर सेल में चला जाएगा, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। अब इसका जो एक क्रोमोसोम है और इसका जो एक क्रोमोसोम है, इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी अपीयर हो जाएगी, रिसेसिव वाला बस टेक पार्ट करेगा। ये हमारे डॉटर सेल्स हैं, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल है। जब ये कंडेंस होने वाले होंगे, जब ये नया सेल बनेंगे, तो ये वापस से जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वापस ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है बेटा, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है, क्या यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि सर हमारी बॉडी में तो हजारों कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हजार भी मैंने शायद कम बोल दिया, हमारी बॉडी में मोर देन 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मोर देन 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मोर देन 1000 जीन्स भी होंगे, और मोर देन 1000 जीन्स हमारे फादर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, और मोर देन 1000 जीन्स हमारे मदर की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो उन जीन्स को कैसे पता होता है कि वो किन के साथ फ्यूज करें, मतलब तुमने कभी ये नहीं सोचा कि एक जीन जो मान लो हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि फादर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट किया गया, एक जीन जो कि आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मदर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज हो सकते हैं क्या? एक जो बालों के लिए रिस्पॉन्सिबल था और एक जो आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये जो दोनों क्रोमोसोम से क्या वो आपस में कभी भी फ्यूज कर सकते हैं? वो आपस में फ्यूज नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली अपने पेयर के साथ फ्यूज करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे। असॉर्ट हो जाना मतलब सेग्रीगेट होना ही होता है। ये जो बालों वाला क्रोमोसोम था
वो मदर की साइड से जो बालो वाला क्रोमोसोम होगा उसके साथ ही फ्यूज करेगा, उसके साथ ही असॉर्ट होगा। इसीलिए इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है कि जब गमीट का फॉर्मेशन होगा तो अब जो गमीट है ना किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो अपने अपने जो फीमेल की साइड से जो क्रोमोसोम आ रहा है उसके साथ ही फ्यूज करेगा, किसी दूसरे के साथ फ्यूज नहीं करेगा। मतलब ये मिक्स नहीं होंगे। मतलब बालों के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कभी भी आंखों वाले जीन के साथ फ्यूज मिक्स नहीं करेगा, हमेशा इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। अरे ऑनलाइन वाले बालक कुछ बोल ही नहीं रहे, तुम तो चुपचाप हो गए। कौन कौन है क्लास में? ठीक है चलो। तो चाहे 2 प्रॉपर्टीज हो, चाहे 4 प्रॉपर्टी हो, चाहे 1000 प्रॉपर्टी हो, ये सारी प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, सेग्रीगेट होती हैं, कोई भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करती। ये मेंडल का तीसरा लॉ था जिसको समझाने के लिए उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करा था। बेटा अलील कुछ नहीं होता, एक जो हमारा पेयर है जिसके कारण कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं, इन पेयर के जो दो टुकड़े हैं जिनको आप गमीट कह रहे थे यही अलील कहलाते हैं। दिस इज एन अलील, दिस इज एन अलील, और ये अलील पेयर है, ये अलील पेयर है जिसको हम जीनोटाइप भी कह रहे हैं। ठीक है क्या कह रहा था मैं? हाँ डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्यों कहा गया है इसको? डायहाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी दैट इज शेप, और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज शेप। हमने कौन कौन से लिए थे? राउंड एंड रिंकल। और कलर हमने कौन कौन से लिए थे? ग्रीन एंड, ठीक है। तो हमने जो सीड लिए थे वो कैसे थे? एक हमने लिए थे राउंड एंड येलो, यानी कि इस सीड के दो प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। और जो दूसरे टाइप का हमने सीड लिया था वो कैसा था? रिंकल एंड। ये दो टाइप के सीड्स लेकर के मेंडल ने समझाया था डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ये दो टाइप के सीड लिए गए थे, राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड ग्रीन। अब मुझे बताओ राउंडनेस और रिंकलनेस में डोमिनेंट कौन होगा? वो चीज जो तुम्हें ज्यादा दिख रही है दैट इज डोमिनेंट। ठीक है, ये मान लो कि वो चीज जो तुम्हें ज्यादा देखने को मिलती है तुम्हारे सराउंडिंग में वो डोमिनेंट है, इसीलिए वो ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जो चीजें कम होती है रिसेसिव होती है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है पॉपुलेशन में, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है वो डोमिनेंट होगा। तो हमने राउंड सीड्स ज्यादा देखे हैं सर, हमने रिंकल्ड कम देखे हैं, इसका मतलब राउंडनेस इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। ठीक है, सिमिलरली विद येलो सीड्स, येलो जो है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है ना। अभी हमने पिछले वाले लॉ में पढ़ा था कि एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारे पास दो, कोई जो भी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो पेयर में पाया जाता है। तो राउंडनेस के लिए जो दो चीज होगी वो भी पेयर में पाई जाएगी, और उसको क्या नाम दिया गया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और येलो के लिए जो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या नाम दिया गया? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल इसीलिए क्योंकि ये डोमिनेंट, क्योंकि ये रिसेसिव है, इनके लिए क्या नाम दिया गया? स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, राउंडनेस के लिए आर और आर लिए गए हैं, लेकिन कैपिटल और स्मॉल से समझना है तुम्हें कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट एंड स्मॉल आर इज रिसेसिव। कैपिटल वाई इज डोमिनेंट एंड स्मॉल वाई इज रिसेसिव। ठीक है, तो ये तो हमारे ये क्या है जी? ये पेरेंटल फिनोटाइप है, पेरेंटल फिनोटाइप। और ये क्या है? पेरेंटल। जब इनका गमीट फॉर्मेशन होगा, जब इनका गमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? यहां से हमें कौन सी चीजें मिलेंगी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो हमें दो दो के पेयर मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 10 प्रॉपर्टीज की बात करते तो 10 प्रॉपर्टीज का एक एक अली लाइन मिल जाता, और यहाँ पे दो लेटर्स दिखाए, यहाँ पे 10 लेटर लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें दो पेयर मिल जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये क्या है हमारी? जब ये क्रॉस करेंगे,
जब ये क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। ये इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। ये इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये इसके साथ क्रॉस करके क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी हर बार हमें एक ही टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं, यानी हर बार हमें एक ही टाइप का फिनोटाइप भी मिलेगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है। उस शीट की शेप क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी। और क्योंकि कैपिटल वाई प्रेजेंट है, उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है कि हमें F1 जनरेशन की जीनोटाइप मिली पहले, और अब हमें क्या मिल रही है, F1 जनरेशन की। दूसरा सीट है, क्यों बोलते हो, दूसरा भी हमें कैसा मिलेगा, राउंडेड येलो, क्योंकि कैपिटल और कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तीसरा भी हमें कैसा मिलेगा, राउंडेड येलो। चौथा भी हमें कैसा मिलेगा, राउंडेड येलो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि पहले जनरेशन में हमें सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पर राउंडनेस डोमिनेंट था, इसीलिए सारे सीधे में राउंड मिले। येलो डोमिनेंट था, इसीलिए सारे हमें येलो। ठीक है, चलो अब ये क्या करेगा, अब ये F1 जनरेशन के दो सीट्स को उठाएगा और आपस में क्रॉस करेगा। तो F1 जनरेशन के दो सीट्स को उठाते हैं और आपस में क्रॉस करवाते हैं ताकि हमें F2 मिले। ठीक है, F1 जनरेशन का पहला सीट लेते हैं, दैट इज राउंडेड येलो। दूसरा कैसा था, ये भी राउंडेड येलो था। राउंडेड येलो के लिए जो जीनोटाइप्स हमारे पास प्रेजेंट है वो कौन से थे, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसके लिए जो रिस्पांसिबल थे वो थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई पीछे, यश क्या कर रहे हो, आगे आओ, आगे बैठो नजरों के सामने। कितने अच्छे लग रहे हो देखो। तो जब वो F1 क्रॉस करवा रहा था उसने कैसे सीट्स लिए, F1 जनरेशन में जो भी सीट्स मिले थे वैसे ही सीट्स से ले लिए ना। टोटल 556 सीट्स लिए थे, लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे, दो सीट से समझते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी F1 जनरेशन की फिनोटाइप है, और ये F1 जनरेशन की जीनोटाइप है। अब जब यहाँ पे गम्मीट का फॉर्मेशन होगा, रिया बताओ कौन कौन से गम्मीट बनेंगे यहाँ पे, कैपिटल और स्मॉल वाई। हाँ स्मॉल वाई हाँ, और एक बनेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और कैपिटल। हाँ, चार गम्मीट्स यहाँ पे बन गए है ना, और ऐसे ही चार गम्मीट्स दूसरे सीट्स के साथ भी बनेंगे, ऐसे ही चार गम्मीट यहाँ पे बनेंगे। क्योंकि हम दो प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, दो अलग ही आएंगे। अगर हम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती तो बहुत सारे अलग आ जाते। वो एक्सपेरिमेंट भी सेम इसी प्रोसेस से होता, बस वहां पे जहाँ पे हम दो चीजों का पेयर बना रहे हैं वहां पे तीन का बनाते हैं, जहाँ पे ये चार बन रहे हैं वहां पे 8 बन जाते हैं 9। ठीक है, यहाँ तक में क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर। चार गम्मीट्स हमें यहाँ से मिल गए। अब जरा सोचो इन चारों को हमें क्रॉस करवाना है, तो जब हम इन चारों को क्रॉस करवाएंगे तो हमें कितनी चीजें मिलेंगी साक्षी, बहुत ज्यादा। यदि चार चीजों को चार से बढ़ाएंगे तो 16 चीजें तो हमें मिलेंगी। तो या तो आप ऐसे कर लो कि इसको इन चारों से करवाओ, फिर इसको इन चारों से करवाओ, फिर इसको इन चारों से करवाओ, फिर इसको इन चारों से करवाओ। अजी हमारी बोर्ड छोटी पड़ जाएगी, तो हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना। ठीक है, हमें टेबल बना, इन चारों को इन चारों से बढ़ाना है ना, तो वर्टिकल कॉलम में रख लेते हैं इन चारों को। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अभी कैसा टेंशन आ रहा है तुम्हारा, देखो आगे दिखाते हैं। सर वो तो फर्क पड़ता ही है। हाँ आगे बैठा करोगे। अब देखो क्या होगा, जब ये वाला आर वाई इस वाले आर वाई से मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई।
अब क्योंकि एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, हमारा सीट कैसा होगा, राउंड होगा, और एक कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, हमारी सीट कैसी होगी जी। जब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इस कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्योंकि एक कैपिटल आर प्रेजेंट है, सीट हमारी कैसी होगी, और क्योंकि एक कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, सीट हमारी कैसी होगी। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। सर दोनों कैपिटल वाई है सर। एक भी कैपिटल आर प्रेजेंट है तो सीट कैसी होगी, राउंड, और एक भी कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो सीट कैसी होगी, ठीक है। ठीक। और एक कैपिटल आर स्मॉल आर से मिलेगा, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मिलेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक कैपिटल आर प्रेजेंट है तो सीट कैसी होगी, राउंड। एंड इसी तरीके से जल्दी से ये पूरा टेबल कंप्लीट करके बताओ तो। बैठ के बहुत आराम करके जल्दी करो, रफ कॉपी में करो, जल्दी करो, हैं रफ में कर लो एक बार जल्दी से बेटा, रिवीजन भी हो जाएगा। आज रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ऑनलाइन वाले बालक तुम भी करो करो। मैं पीछे जाऊंगा, कॉपी लेके आओगे फिर आगे बढ़ के इतने में करोगे। हो जाए, इतने में सब बच्चों का हो ही नहीं होगा बेटा, सब बच्चों की कॉपी निकाल ही रहे, जल्दी जाओ। नेक्स्ट सवाल पक्का करेंगे। पेन है ना, जा ही रहा ना पीछे। जल्दी करके बताओ टेबल कंप्लीट। और जो रेशियो है वो मैं तो बता देता हूँ क्या आना चाहिए। हाँ, राउंड एंड येलो आने चाहिए 9, राउंड एंड ग्रीन आने चाहिए 3, रिंकल्ड एंड येलो आने चाहिए 3, और रिंकल्ड एंड ग्रीन आने चाहिए 1। चलिए जल्दी कीजिए। हाँ, गिन के बताना है और ये उत्तर आना चाहिए। राउंड एंड येलो 3 आना चाहिए, राउंड एंड ग्रीन 3, रिंकल्ड एंड येलो 3 और रिंकल्ड एंड ग्रीन 1। ये पूरी टेबल बनाओ जल्दी से। ऑनलाइन वाले बालक फोटो भेजेंगे करते ही। सर किसी बच्चे ने नहीं भेजी फिर देखेंगे क्या करना है। अभी तो मुझे ये भी सोचना है कि जिस बच्चे का काम कंप्लीट नहीं उसका क्या है। आप भेजते क्यों आता? मैंने नाम ही नहीं किया तुम्हारा। सर ये भी लिखना है कि राउंड एंड येलो आर एंड वाई लिख दो बस, कैपिटल आर एंड वाई। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों लिखने हैं, ऊपर वाली चीज जीनोटाइप है, नीचे वाली फिनोटाइप है, दोनों लिखने हैं। इसमें तो टाइम लग जाता है, इसीलिए तो तुमने दिया है। 1 घंटे आराम में कर रहे थे ना। फिर क्लास का टाइम खराब हो। कोई बात नहीं, काम भी तो हो रहा है। बतियाने में टाइम वेस्ट कर रहे थे तब याद नहीं आ रहा था तुम। सर हम नहीं बतिया रहे थे। कौन बतिया रहा? रिया बतिया अकेले नहीं बतियाया जाता बेटा, 2 लोगों की जरूरत है। सर रिया मेंटली कहीं और प्रेजेंट थी। सर ये झूठ बोल रहा है। आप भी सही करके दिखा दो रिया, जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब। वो रिया लड़ा रहे अपन दोनों को। हो गया? अजीब सा बहुत सारा होगा कोई यार। कितने सारे जीनोटाइप्स होते हैं कैसे आप? अरे मन मत निकाला करो मोबाइल मेरे साथ, अच्छा नहीं लगता। हो गया? सर मैं तो लाइन रेशियो बना गया, लाइन रेशियो बना गया। काउंट तो करो, काउंट करो, राउंड एंड येलो कितने आ रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन कितने आ रहे हैं। वो तो तुमने यहाँ से देख के लिखा होगा।
अरे बेटा काउंट भी करके लिखो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही है। सारे बच्चे अच्छा क्या आ जाते हैं। सर क्लास कब खत्म होगी? बस स्टेबल बनने के बाद। ऑनलाइन जिन जिन बच्चों का काम नहीं आया है बेटा, वो अपने पेरेंट्स से बात कर लेना, ठीक है? बढ़िया सा वैलेंटाइन डे बनाएंगे तुम्हारे साथ। ये गलत नहीं कर दिया सर आपने? हैं? ये गलत नहीं कर दिया आपने? क्या गलती कर दी? हर्ष तुम्हारा काम हो गया ना बेटा? इस बच्ची को अपना नाम लिखवा देना, का काम हो गया। इसमें 7 चैप्टर साइंस में है, साइंस 7 ही मैथ में है, टोटल 14 चैप्टर हो गए। सही आ रहा है सारे, ये सही आ रहा है। हर्ष तुम्हारा साइंस में कौन कौन सा स्टार्टिंग से बता रहे थे, 4 चैप्टर है, 5th है, सर हो गया मेरा भी। 8th है, 9th है, 12th है, 11 सर मैं पीछे जाऊंगा सर, वो तो वही क्लास। ऑनलाइन वाले बालक लीव कर सकते हो बेटा। आज की क्लास के लिए इतना ही, चैप्टर खत्म हो गया है ना। कल हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे गारमेंट्स का, ठीक है? और जल्दी से काम भेज दो सारे। सर